और एक बड़ी खबर आपको केरलम से बता दें, ईडी की टीम पर हमले में एक्शन। ईडी ने हमले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। तिरुवनंतपुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। विजयन की बेटी वीणा की कंपनी पर रेड हुई थी और पी विजयन के समर्थकों पर हमले का आरोप है। कल ये रेड हो रही थी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी का उसके बाद ये बवाल हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी के अफसरों की गाड़ियों में तोड़फोड़, विजयन के घर बाहर हंगामा किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। देखिए, ईडी की रेड से भड़के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। भारी संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी को घेर लिया और उन पर हमला करने लगे। बता दें कि पूर्व सीएम विजयन की बेटी की कंपनी से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और जब इसी सिलसिले में पी विजयन के घर में रेड मारने पहुंची तो बवाल हो गया। किसी तरह केरल पुलिस ने ईडी अधिकारियों को मौके से सुरक्षित बाहर निकाला। छापेमारी को लेकर केरल से दिल्ली तक आक्रोश देखने को मिला। यूपी के कानपुर में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया, जहां नशे में धुत शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। लोगों को लगा कि वो खुदकुशी करने वाला है, लेकिन माजरा तो कुछ और ही निकला। दरअसल गर्मी होने की वजह से युवक टंकी पर चढ़ गया था। जिस टंकी पर से पूरे इलाके में पानी सप्लाई होती है, उसमें बर्फ मिलाने के लिए युवक बर्फ लेकर टंकी पर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। युवक को टंकी पर चढ़ा देख लोगों की भीड़ लग गई और उन्हें लगा कि युवक खुदकुशी करने लगा है। लेकिन देखिए कैसे टंकी पर बैठे बैठे युवक हाथ हिलाकर कुछ भी गलत नहीं करने का इशारा कर रहा है। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा जा सका। जब उससे पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को रौंद दिया है। और सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी है। बताया जा रहा है 3 लोग घायल हुए, जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तो ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। श्री बद्रीनाथ धाम में इस बार यात्रा अपने चरम पर है। हर रोज 35,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी तक हर दिन जाम की समस्या बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम की पार्किंग से लेकर माणा गांव तक सिर्फ गाड़ियों की लाइन नजर आ रही है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार हर टाइम लगी हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए रेन शेल्टर के बाहर भी यात्रियों की कतार लगी हुई है। कपाट खुलने के 1 महीने के अंदर 6,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जो इस साल यात्रा का रिकॉर्ड है। रामनगरी अयोध्या में एफएसएसएआई की टीम ने गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए रामलला के भोग और सीता रसोई का निरीक्षण किया। अब वेरिफिकेशन के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अयोध्या में विराजमान रामलला के भोग प्रसाद को अब जल्द ही खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान रसोई और प्रसाद गोदाम का निरीक्षण किया गया और प्रसाद तैयार करने वाले सभी फूड हैंडलर्स को स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मेडिकल टीम ने सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परीक्षण भी किया, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए। और आप अगर किसी जानवर को एक बार खाना खिला दें तो हर रोज उस आसपास में आपकी दुकान या घर के पास आकर खड़ा हो जाएगा। तेलंगाना से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां एक दुकानदार की बोनी सुबह नंदी को डोसा देने के बाद ही शुरू होती है। देखिए किस तरीके से नंदी एक दुकान के सामने खड़ा है और दुकानदार तवे में डोसा बनाता दिख रहा है। जब डोसा बन गया तो दुकानदार ने एक प्लेट में लगाकर अपने हाथों से नंदी को डोसा खिलाया। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि सालों से ऐसा चलता आया है। दरअसल हर सुबह नंदी उस दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक तरफ से दुकानदार को धैर्य पूर्वक देखता रहता है। फिर दुकानदार डोसे को पंखे के नीचे ठंडा करता है और फिर उसे खिला देता है। वही ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब आगे देखिए आज की 5 बड़ी खबरें। बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक्टिव मोड में है। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर से लगते 15 किलोमीटर के इलाके में अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कच्छ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लेंगे। अधिकारियों से सुरक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अब राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और जमीन जायदाद के नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत अगले महीने से महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, जिसका फॉर्म मिलना शुरू हो गया।
कर्नाटक की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के माने तो कांग्रेस डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। हाईकमान की मीटिंग के बाद आज सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं।